नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 फरवरी शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रियंका के ससुराल पहुंची राहुल की न्याय यात्रा। पहली बार राहुल प्रियंका साथ दिखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने दिए डिजिटल चैनल निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। हरियाणा में टकराव के बाद हालात तनावपूर्ण। दिल्ली कूच 29 तक टला। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री ने लैंडिंग के दौरान खोला इमरजेंसी गेट। ट्रांसफर में फंसी हुई है सरकार। अब तक आईएएस, आईपीएस, आरएएस की 31 लिस्ट। और अब खबरें विस्तार से। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण मुरादाबाद से शुरू हो रहा है। आज राहुल के साथ प्रियंका गांधी मुरादाबाद से फतेहपुर सीकरी तक यात्रा में शामिल होंगी। मुरादाबाद प्रियंका के ससुराल है। दरअसल 21 फरवरी को कानपुर पहुंचने के बाद यात्रा रुक गई थी। 2 दिन के ब्रेक के बाद शनिवार को मुरादाबाद से यात्रा फिर से शुरू हो रही है। अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस से यात्रा होकर आगरा पहुंचेगी। यहां अखिलेश यादव यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद राजस्थान में एंट्री कर जाएगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा डिजिटल चैनल के लिए शुक्रवार को विधानसभा में एक बैठक बुलाई। बैठक में राजस्थान विधानसभा के डिजिटल चैनल निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अध्यक्ष ने बैठक में विधानसभा डिजिटल चैनल के लिए आवश्यक ढांचागत व्यवस्था, उपकरण, वैधानिक प्रक्रिया, सुरक्षात्मक मापदंड, तकनीकी व संपादकीय टीम और आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाओं के प्रस्ताव तैयार किए जाने के लिए अधिकारियों और प्रसारण विशेषज्ञों से चर्चा की है। राजस्थान विधानसभा देश की पहली विधानसभा होगी जिसका डिजिटल चैनल होगा। किसान आंदोलन का शनिवार को 12वां दिन है। पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि इस पर उसी दिन फैसला लेंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आज शाम को कैंडल मार्च होगा। उधर खनौरी बॉर्डर पर बठिंडा के युवा किसान शुभकरण का अंतिम संस्कार अभी नहीं हुआ है। पंजाब सरकार ने परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और बहन को सरकारी नौकरी की घोषणा की। किसान संगठन और परिवार की मांग है कि पंजाब पुलिस से शुभकरण की मौत के मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज करे। जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को यात्रियों की जान पर तब बन आई जब एक यात्री ने लैंडिंग के दौरान अचानक विमान का इमरजेंसी एग्जिट गेट खोल दिया। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन इसकी वजह से फ्लाइट करीब 6 घंटे देरी से रवाना हुई। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार मामला एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 743 का है। राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद से अब कई आईएएस, आईपीएस और आरएएस बार-बार बदले गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय में लगाए गए अफसरों के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री के विशिष्ट सहायक भी 3 बार और कुछ मंत्रियों के सहायक भी 2-2 बार बदल दिए गए हैं। अब तक आरएएस के 11, आईपीएस के 7 और आईएएस की 13 तबादला सूचियां आ चुकी हैं। इन सूचियों में न केवल मंत्रालयों से जुड़े अधिकारी बल्कि एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों में कई को एक से अधिक बार नई सरकार में बदल दिया गया है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट संचालन के लिहाज से देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं पहली बार फ्लाइट संचालन के मामले में जयपुर ने गोवा एयरपोर्ट को भी छोड़ दिया है। दरअसल एयरपोर्ट पर यात्री भार और फ्लाइट संचालन दोनों में ही अपेक्षाकृत रूप से अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में फ्लाइट संचालन के लिहाज से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2024 में जयपुर एयरपोर्ट देश में 10वें स्थान पर रहा है। जयपुर के अपीलीय अधिकरण कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने माता पिता का भरण पोषण नहीं करने वाले बेटे को संपत्ति से बेदखल करने के निर्देश दिए हैं। मामला जयपुर के हिंगलाज नगर गांधी पथ का है, जहां 90 साल की मां ने भरण पोषण और देखभाल नहीं करने वाले गोद लिए बेटे को मां की संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दिया। अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि बेटे को अपीलार्थी मां की संपत्ति से बेदखल किया जाए और अपीलार्थी के रहने में बेटा कोई बाधा पैदा नहीं करे। आईपीएल के मैच एडहॉक कमेटी के द्वारा ही कराए जाएंगे। कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा, इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। दरअसल आरसीए और राज्य सरकार के बीच एमओयू पूरा होने के बाद से ही आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी के भंग होने की अटकलें चल रही है। कयास ये भी हैं कि कार्यकारिणी पदाधिकारियों से इस्तीफे ले लिए जाएं, लेकिन ऐसा होते ही पदाधिकारियों के कोर्ट जाने की संभावना है। सूत्रों की माने तो कमेटी में शामिल होने के लिए नागौर, गंगानगर, भरतपुर, धौलपुर और अलवर के पदाधिकारी दौड़ में हैं। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट में किसी भी तरह के तनाव को पहचानने के लिए QPR गेटकीपर ट्रेनिंग करवाई गई। इस साल प्रशासन की तरफ से फरवरी महीने में सेशन आयोजित किए गए। अध्यक्ष नवीन मित्तल ने बताया कि इस सेशन में एसोसिएशन से जुड़े हॉस्टल्स के 800 लोगों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बच्चों के बिहेवियर, तनाव को पहचानने के तरीकों और बच्चों से बातचीत करने और उनकी समस्या जानने की प्रक्रिया को समझाया गया।
राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रिवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इसके चलते अब इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो सकेगा। इससे करीब 5,388 पदों पर हो रही भर्ती अटक गई है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने शुक्रवार को पंकज कुमावत और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2023 का आयोजन रविवार को अजमेर जिला मुख्यालय के 30 और जयपुर जिला मुख्यालय के 41 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा में OMR उत्तर पत्र के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया। ये निर्णय शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अब राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। राज्य मंत्री जयंत मल्लबारुआ ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक बड़ा स्टेप बताया। पाली में अन्नपूर्णा रसोई के लिए निविदा जमा करवाने का शुक्रवार को अंतिम दिन था। 2 ठेकेदारों का आरोप है कि उनकी निविदा जमा करने के लिए कोई नहीं था, ऐसे में उन्हें निविदा जमा करने से वंचित रखा गया। वहीं मामले में आयुक्त आशुतोष आचार्य का कहना है कि वे दोपहर 3 बजे तक ऑफिस में थे, लेकिन आरोप लगाने वाले ठेकेदार उनके पास नहीं आए। जैसलमेर के जग विख्यात इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल में शुक्रवार शाम को पूनम सिंह स्टेडियम में सुरों की महफिल सजी। सांस्कृतिक संध्या में जस्सी गिल, बबल राय, गाजी खान बरना, घेवर खान और सरवर खान, सरताज खान सहित कलाकारों ने रंग जमा दिए। बालोतरा जिले की सिंधरी पुलिस ने बजरी का अवैध खनन कर परिवहन करते एक डंपर को जब्त करने की कार्रवाई की है। पुलिस ने बजरी से भरे डंपर वाहन को पायला चौकी में खड़ा करवाया है। आगे की कार्रवाई के लिए माइनिंग विभाग को सूचित कर दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।